की छाती का हक हक की छाती का हक हक की छाती का नहीं है इसमें झोल नहीं है इसमें झोल असाब है अनमोल तो हाथ उठा के बोल हक हक की छाती का हक हक की छाती का हक हक की छाती का नाराए तहकीक। आखिरी शेर हाथ बुलंद करके 4 मुश्तबार नाम पुकारने हैं। मेरा ईमान है ये नाम मुश्तबार है, जो पुकारेगा उसकी नस्लें मुश्तबार हो जाएगी। अकीदा 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 जो इन चारों से जलते हैं, जो इन चारों से जलते हैं, हाथ बुलंद करके जो इन चारों से जलते हैं वो फिर क्या उजागर बातिल है। अहले सुन्नत के है रहबर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर सिद्दीक उमर। नाराए तहकीक। जो इन चारों से जलते हैं, जो इस तरतीब को बिगाड़ते हैं, जो इस तरतीब को बिगाड़ते हैं वो फिर के उजागर बातिल है। अहले सुन्नत के है रहबर हाथ बुलंद करके सिद्दीक उमर उस्मान हैदर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर। अल्लाह अल्लाह। नाराए तहकीक हक जारिया हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती। अब बिला ताखिर सैयद बादशाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब का खिताब शुरू हुआ जाता है। थोड़ा थोड़ा सा करीब हो जाए। भाई जो इनके करीब रहता है खुदा की कसम उसके अकीदे भी महफूज रहते हैं और ईमान भी महफूज हो जाता है, बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाती है। आ जाओ करीब आ जाओ करीब आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वास वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करबी
मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इकरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। बिहम्दिल्लाहि ताला बज़्म इल्म व दानिश की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह ये 15वीं हक 4 यार कॉन्फ्रेंस अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फजल से और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वसीला जलीला से और 4 यार पंजतन पाक की मुबारक निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये 15वीं नशिस्त एहतिमाम के साथ, इंसराम के साथ, तसलसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर मुनक़िद की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बज़्म दानिश के तमाम ओहदेदारान को और इनके तमाम मुआविनीन को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा एक दफ़ा फिर अहलियान दोराजी का कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस सोसाइटी के आंगन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हक्का की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीन के अहम तरीन और ज़रूरी तरीन मौजू की नशर और उसकी तफ़हीम, उसको समझने और समझाने के लिए हमारी बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन बड़े मोहब्बत के साथ अपनी शफ़क़त के दामनों को और अपनी शफ़क़त के बाजू को दराज करते हैं। मैं पर्दे में मेरी माओं और बहनों और बेटियों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन्हें बेबहा बरकत अता फरमाए और इस मोहल्ले पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाए। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर में हमारे साथ अहले हक का ये कारवां जो जारी है उसमें ये हमारे मुमीद व मुआविन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेक फिक्र लगने वाले लोगों के सदक़े हमें अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस्तिकामत अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक दुआ अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जो जय्यद उलमाए किराम जो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं, हर साल अब भी आते हैं, और मकसद जो होता है वो शोर शराबा नहीं होता है। मकसद अपने अकाबिर और दीन और कुरान सुन्नत के दिए हुए दर्स पर इस आर्जी और हिर्स वाली दुनिया के अंदर हिदायत के रास्ते पर मुकम्मल तौर पर जमे रहने के लिए उसकी कोशिश की जाती है, उसकी मशक की जाती है। मेरे साथ मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद गजनफर शाह साहब मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे बड़े अजीम दोस्त मुजाहिद हैं अकीदा हक्का के लिए, मुहद्दिस शहीद हजरत क़िबला अल्लामा सैयद मुज़म्मिल शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया की नियाबत करने के लिए आप तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा मुश्तबा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा तहक़ीक़ और तदरीस में अहले सुन्नत व जमात की एक मजबूत शख्सियत, और इस फ़कीर के साथ वो शुरू वक्त से साथ रहे और बिहम्दिल्लाह ताला अहबाब अहले सुन्नत की दुआओं से और दोस्तों के ख़ास ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हमने जो मरकज़ कायम किया आज से कई साल पहले, जामे अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
उसके शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा मुनाजिर अहल सुन्नत, जिनकी 2 किताबें इतनी शाहकार इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। मैं तौलबा से कहूंगा, क्योंकि ये जलसा हमारा जहां तरबियत का है, वहीं तौलबा के लिए इल्म दोस्त जलसा है ये। तो हम हर जलसे के अंदर अपनी इस फिक्र के अंदर, आज भी जलसे के आखिर में चंद मैं कीमती किताबों का ऐलान करूंगा और कीमती शख्सियात का ऐलान करूंगा जो तौलबा दूर दराज से आते हैं और उनकी तवज्जो यहां पर होती है। और ये हमारी लिए सादत है कि हम अपने बुजुर्गों का जिक्र करें, उन नेक लोगों का जिक्र करें, उन मुखलिसों का जिक्र करें कि जो इस लालच और हवस की दुनिया में पैसे, लालच, इज्जत की परवाह किए बगैर जो बड़े बड़े बुर्ज पैसों के चक्कर में उलट गए, लेकिन ये गुर्बत में अपने सफर को करबला वालों की रविश पर कायम रखते हुए मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात पर वो पहरा दे रहे हैं। माना कि हालात आसूदगी वाले हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हालात बज़ाहिर तंग नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद करबला वाले और बदर हुनैन के सहाबा से खैरात इस्तिकामत लेते हुए हमारी उलमा ला खाफून लौमतल लाइम, किसी मलामत करने वाले के डर की परवाह किए बगैर मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत के अकाबिर की सवाद आजम की मुसलसल तर्जुमानी कर रहे हैं। और जिस मुफ्ती साहब, जिस अजीम हस्ती का मैं तारुफ करा रहा हूं, इनकी 2 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मौजूद है। तो इसी उन्वान पर हक 4 यार पर, जिन्होंने रावजियों की झैली टीम के दांत खट्टे कर दिए और उनके ऐवानों को गिरा दिया, मार्केट में इसी ऐवान से वो किताब, इसी नाम से वो किताब मौजूद है। और हाल ही में अहले सुन्नत ने रिव्ज को और रिव्ज की गिलाजत को इंजेक्ट करने वाली एक बदतरीन किताब जो आई, आपने इल्मी अंदाज में उसका मुकाबला किया और सैफ तहकीक के नाम से इस मुबारक किताब को आपने मुरत्तब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब को इस तहकीक पर आला जज़ा अता फरमाए। हमारे दोस्त और हमारी जामिया अली इब्न अबी तालिब की शेखुल हदीस और मुहतमिम उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती फिदा हुसैन रिजवी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ फरमा है। आपके साथ हमारे मुखलिस दोस्त इसी जामिया अली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से बड़े कामिल तरीके से तदरीस फरमा रहे हैं और तौलबा की नजरियाती, तदरीसी और फन्नी किताबों में उनकी तरबियत के एतबार से बड़ा काम कर रहे हैं। उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम गिलानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ लाए और दिगर उलमा आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम की हाजिरी कबूल फरमाए और हमें अपने मोहसिनीन का ख्याल करने की, उनके साथ ताउन करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। इस उन्वान पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद जगह पर जलसे होते रहते हैं, लेकिन ये सालाना तकरीब है। इस बुनियादी सबक को याद रखने के लिए यौम को इसलिए मुतय्यन किया जाता है ताकि उस दिन से वो कौज याद रहे, वो काज याद रहे, वो मौजू याद रहे। वरना इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह शब रोज गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां इसके इस जिक्र को करने की तौफीक दी है, वहीं पर यह दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र पर हम इस्तिकामत दे, उजुब से, खुद पसंदी से, दिखावे से, रियाकारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचाए। और यही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी पर हमें जिंदा रखे और इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा करे। मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दुआ है, और दुआ में भी वो एक कामिल दुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअल खैर उम्री आखिरहू व खैर अमली खवातिमहू व खैर अय्यामिन यौम अलकाका या रब्बल आलमीन। जामे तरीन दुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक जो मारिफत के अंदर एक ऊंचा मकाम रखते हैं, और सूफिया कहते हैं कि बाद के सूफिया और सहाबा को मारिफत को समझाने वाला अबू बकर सिद्दीक है, जो मकाम मुशाहिदे पर मौजूद है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब शरीफ में इस बात को जिक्र करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा कि वो नमाज में और दिगर जगह पर तिलावत आहिस्ता करते थे। तो हुजूर ने पूछा, अबू बकर तुम तिलावत आहिस्ता क्यों करते हो, जिक्र आहिस्ता क्यों करते हो? वो फरमाते हैं, इसलिए या रसूल अल्लाह कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं है, वो मेरी आवाज को भी सुनता है और मुझे जानता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सरकार ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को देखा कि वो ऊंची आवाज से जिक्र करते थे, बुलंद आवाज से जिक्र करते।
या बुलंद आवाज से तिलावत करते नमाज में या गैर नमाज में, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, यानी जिस तरह हजरत अबू बकर से कहा कि तुम धीमी किरात क्यों करते हो, धीमा जिक्र क्यों करते हो, आहिस्ता आवाज क्यों निकालते हो? तो कहा इसलिए कि मेरा रब मुझे सुनता है, वो दूर नहीं है कि मुझे चिल्लाना पड़े। फरमाया उमर तू जोर से क्यों बोलता है और जोर से जिक्र क्यों करता है? तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सूफिया की इमाम है, आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह इसलिए कि सोए हुओं को जगाने के लिए और शैतान को भगाने के लिए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक को नकल करने के बाद इसमें जो विलायत और रूहानियत का नुक्ता है उसको जिक्र करते हैं। डब्बा पीर इस बात को क्या जाने, पीरों का पीर दाता साहब से पूछिए कि इन दोनों बुजुर्गों के अमल में हजरत अबू बकर का आहिस्ता किरात करना और हजरत सैयदना फारूक आजम का आवाज से किरात करना, इसमें क्या राज और क्या रूहानियत है? तो हजरत गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, जिनकी कब्र भी अल्हम्दुलिल्लाह विलायत है कि वो बातिल को अपने करीब छोड़ती नहीं है। जैसे उनकी किताब किसी रावजी को नहीं छोड़ती, उसी तरह उनकी मस्जिद और उनका मजार किसी रावजी को नहीं छोड़ता। इसलिए आप देखते हैं कि गलियों में भागते हैं और बावर्ची खानों में उनको पनाह लेनी पड़ती है। तो देखे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, क्योंकि आप सूफियों के भी इमाम है और अहले सुन्नत के भी इमाम है। 465 हिजरी आपका विसाल है। इमाम हसन के 8वीं पुश्त से आप शहजादे हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के तायाजाद भाई हैं। हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत जैद की औलाद से है। आज इस बर्रे सगीर के अंदर उनसे बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। सरकार मेरे आका सय्यदुना व मौलाना अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस पाक को नकल करके कि हजरत अबू बकर आहिस्ता तिलावत करते थे और हजरत फारूक आजम जोर से करते थे। उनसे पूछा कि तुम ओ अबू बकर आहिस्ता क्यों पढ़ते हो? फरमाया इसलिए कि मेरा रब मुझे सुनता है, वो मुंह से दूर नहीं कि मुझे चीखना पड़े। फरमा उमर तू क्यों? फरमाया शैतान को भगाने के लिए। हजरत सैयदुना दाता साहब इस हदीस पाक को लेकर कहते हैं कि इसमें रूहानियत, इसमें विलायत कहां है, विलायत का क्या अंसर है और विलायत का क्या कमाल है और विलायत किस दर्जे पर है? तो दाता साहब लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात में मुशाहिदे का ज़ुहूर है और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के जवाब में मुजाहिदे का ज़ुहूर है। और फरमाते ये विलायत के रुतबे हैं, मकाम बड़े बड़े मकाम है, मुशाहिदा और मुजाहिदा। दाता साहब जैसा ही पीएचडी इस मनसब पर जो किया हुआ माहिर और कुतुब है वही बता सकता है। फिर खुद बताते हैं, फरमाया मुशाहिदा और मुजाहिदा, सिद्दीक मकाम मुशाहिदा पर हैं, फारूक हजरत उमर मकाम मुजाहिदा में है। फरमाया मकाम मुजाहिदा मकाम मुशाहिदे के सामने ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा होता है। यानी हजरत अबू बकर विलायत में समंदर है और उमर अपने कमाल के सामने अबू बकर के सामने कतरा है। तो तफजीलियों का बाप मिनहाजी ये कहता है कि अबू बकर खिलाफत में अव्वल नहीं है। मैंने कहा तुझे दाता साहब के मजार से भगाया ना जाए तो क्या किया जाए? दाता साहब का यह नजरिया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक विलायत में मकाम मुशाहिदा पर है और हजरत फारूक आजम विलायत में मकाम मुजाहिदा में है। मुजाहिदे की हैसियत और मकाम मुजाहिदा विलायत के अंदर मकाम मुशाहिदा के सामने कैसा है? फरमाया जैसे समंदर के सामने कतरा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जलसा पुराने सबक याद दिलाने के लिए होता है, तवज्जो है, ये जरूरी सबक याद दिलाने के लिए होता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मकाम रूहानियत और विलायत में किस ऊंचे दर्जे पर है। यूं तो इंशाअल्लाह जब बड़ी रात को मस्जिद हबीबिया में जिक्र करने की अल्लाह ने जिंदगी दी और हमारी सांसें रही तो इंशाअल्लाह महज उधर अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर कलाम करेंगे और उस वक्त आप बताएंगे हम आपको कि यह मसला किस नौइयत का है और किस हैसियत का है। कुरान भी पढ़ेंगे, हदीस भी पढ़ेंगे और अहले सुन्नत का तसलसल भी पढ़ेंगे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बड़े एक जुमला यहां मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया में उन लोगों के कमेंट्स देखते हुए कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मोमिन अहले सुन्नत वही है जो अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहे। अफजल से मुराद सबसे बड़ा वली, अफजल से मुराद अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब, अफजल से मुराद
नेकियां सबसे ज्यादा पाने वाला, मुख्तसर ये कि अफजल से मुराद उम्मत का सबसे बड़ा वली अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है आपकी। मुझे हैरानगी हुई उन बड़ी बड़ी खानकाहों, बिलखुसूस हजरत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं, उनकी दरगाह मुकद्दसा मुल्तान शरीफ है। उनका नाम किसी बंदे ने लिख के दिया था और कहने लगा शाह साहब मेरे बारे में कहने लगा, शाह साहब खामखा गुस्सा कर जाते हैं तारुल कादरी के ऊपर कि जनाब वो कह देते हैं कि अगर उसने अफजलियत में फर्क कर दिया है तो क्या। जब मैंने उसके नाम के आगे सईदी लिखा हुआ देखा तो मेरे तन मदन में बिजली चल गई। ये कौन मुनाफिक है कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को कती और इजमाई ना मानकर भी काज़मी शाह साहब का मुरीद बन गया। तवज्जो है, क्योंकि वो हमारे इमाम हैं। तवज्जो है आपकी। अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की किताब, ये तकरीर नहीं होती है, तबसरा होता है हमारा, जो तब्जीलियत की कमर तोड़ किताब ज़र्ब हैदरी। कुछ लोग तो तकरीज लिखकर भांड बन गए। हम कहते हैं तुम्हारे से मुकाबला क्या करें हजरत जी, हजरत जी मुकाबला क्या करें, आप अपना मंशूर ना पेश करें जो ज़र्ब हैदरी पर आपने जो तकरीज लिखी है उसको दफा शर्म करके पढ़ लें आप। तवज्जो है आपकी, गौर कर लीजिए। उस पर हजरत शेखुल हदीस अल्लामा अरशद सैयद काज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तकरीज है। लिहाजा जिस तरह बाज लोगों ने सियालवी का नाम लेकर सियाल शरीफ मुकद्दसा, इससे पहले मैं मुफस्सल तकरीरें कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले साल में हजरत सैयदना कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना अमीर शरीयत हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और इन तमाम खानदान सियाल शरीफ में हजरत शम्सुल आरिफीन तमाम का नजरिया हमने गुज़िश्ता साल पढ़ के आपके सामने पेश कर दिया था कि विलायत में, खिलाफत नहीं, विलायत में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। तो लिहाजा अगर कोई अपने आप को सियालवी कहे, चिश्ती कहे, सईदी कहे, कादरी कहे, नक्शबंदी कहे, सहरवर्दी कहे और अकीदा ये रखे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोई अफजल ना भी माने फिर भी उसका गुजारा हो सकता है, तो वो मुनाफिक है। उसने बुजुर्गों का नाम इस्तेमाल किया है, किसी दरगाह ने यह मसला नहीं लिखा। हर दरगाह के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का मसला कती है और इजमाई है। मैंने तकरीर शुरू करने से पहले ही ताजा ताजा ये बात इसलिए छेड़ दी ताकि आपके जहन में रहे। कमेंट्स किया जाता है और मिनहाजियों का साथ दिया जाता है और उनके लिए राह बनाई जाती है, कहते हम सईदी हैं। मैंने कहा हिम्मत करो और अल्लामा काज़मी शाह साहब की तहरीर पढ़ो। काज़मी शाह साहब के नजदीक अफजलियत अबू बकर सिद्दीक इजमाई अकीदा है। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करे वो सुन्नी नहीं। लिहाजा सुन्नियों तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए। कभी तुम कमेंट्स में मिलने वाले को कादरी लिखा हुआ देखो, क्योंकि बात अहम है इसलिए पहले कर रहा हूं, किसी को कादरी लिखा हुआ देखो, किसी को चिश्ती लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ नक्शबंदी लिखा हुआ देखो, किसी नाम के साथ आप सहरवर्दी लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ अशरफी लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ रजवी लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ सियालवी लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ सईदी लिखा हुआ देखो, किसी के नाम के साथ अत्तारी लिखा हुआ देखो। जब तक इन निस्बतों पर भरोसा न करना, जब तक वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को कती और इजमाई और जो हजरत अबू बकर को अफजल मानने से इनकार करे उसको जब तक गैर सुन्नी ना कहे, तो ये सारी निस्बतें उसने मुनाफिकत में धोखा देकर इस्तेमाल की है। क्योंकि ये सारे बुजुर्गों का जो नाम लिया गया है इनके नजदीक यही अकीदा है कि जो हजरत अबू बकर को सबसे बड़ा वली और सबसे अफजल ना माने वो कुछ भी लिखता फिरे, वो सुन्नी नहीं है। कुछ समझ गए आप? मैंने तकरीर को अपने नज्म से शुरू करने से पहले ये खतरनाक अलार्मिंग जो बज रही है और नाम बुजुर्गों का लेकर जो धोखा दिया जा रहा है, मैंने पहले कहा जो हमारे बच्चे और दिगर दोस्त तकरीर सुनने आए हैं मैं उनसे कहूंगा आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो खतरा आ जाए, क्योंकि जो चौकीदार होता है वो डंडा बजाकर पहले लोगों को बेदार करता है, तो हम आपको पहले बेदार कर रहे हैं जो बात सबसे जरूरी है। क्योंकि हम आप कहेंगे यार इसने तो सईदी लिखा है, इसने तो आला हजरत की निस्बत से रज़वी लिखा है, इमाम अहले सुन्नत काज़मी शाह साहब की निस्बत से सईदी लिख दिया है, इसने तो हजरत सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत से सियालवी लिख दिया है, अरे ये तो बिल्कुल हमारा होगा, फिर आप उसकी हर बात पढ़ने लग जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब तक अगर उसने अपनी किसी तहरीर में किसी बात में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानने में ऐसी कमजोरी दिखाई कि कोई आपको अफजल ना कहे,
मसला जन्नी है जनाब, आपको कोई अफजल ना कहे वो सुन्नी है तो समझ जाना कि वो मुनाफिक है। वो नाम उन बुजुर्गों का लेकर आपको अपनी तहरीर दिखाकर आप पर हमला करना चाहता है, वो खतरनाक डाकू है, पॉकेट मार है, इसलिए कि वो आपसे एतमाद लेकर पॉकेट मारने वाला पिस्टल नहीं दिखाता, मोहब्बत की बातें करता है और आपको कन्वे करता है, आपको अपना यार बनाता है, फिर धोखा देकर जेब में हाथ डालता है। सईदी होना शर्फ की बात है, सियालवी होना शर्फ की बात है, चिश्ती होना शर्फ की बात है, कादरी होना शर्फ की बात है, नशबंदी होना शर्फ व इज्जत की बात है। लेकिन अगर अकीदे में गड़बड़ कर दे तो कोई अपने आप को मुसलमान भी कहे तो कबूल नहीं है, तो सईदी और सियालवी कहने का क्या एतबार। बात समझ गए आप? मेरा फर्ज था आपको बताना, तवज्जो से सुन लीजिए इस बात को। चाहे वो नाम के आगे सैयद साहब लिख दे, शेख साहब लिख दे, काजमी साहब लिख दे, मशहदी साहब लिख दे और बुखारी साहब लिख दे, कसे बाशत, ये सारी निस्बतें अपनी जगह पर अहमियत रखती है, मकाम रखती है। लेकिन जहां इस अफजलियत वाले अकीदे में और सहाबा की हुर्मत और मकाम वाले में जहां वो सुस्ती दिखाए और ये कहे कि जनाब हजरत अबू बकर को कोई अफजल ना भी कहे तब भी गुजारा हो जाता है, आप विलायत में बाद में है, इस जैसे कमजोर जुमले कहे उसका लिखने का एतबार नहीं, हम उसकी निस्बतें उसकी बैत नहीं देखेंगे, इसलिए कि वो है किसी और का, नाम हमारे बुजुर्गों का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गई आपके? तो उम्मत का ये इजमाई अकीदा है, कती अकीदा है, इसका इनकार करने वाला अहले सुन्नत से खारिज है। कौन? कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल तस्लीम ना करे। तवज्जो है आपकी? अब इसमें आप देखिए, मैं आपके सामने एक इबारत पढ़ देता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी हमारे तमाम अकाबिर ने इस बात को अपनी किताबों में लिखा है, बिलखुसूस हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा, हमारे अकायद की सारी किताब, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो किताब तमहीद पढ़ाते थे, अल्लामा अबू शुक्र सालवी रहमतुल्लाह अलैह की इल्म कलाम मातुरीदी, या हमारे दरसी किताबें जो हैं उसमें अल्लामा सादुद्दीन तफ्तजानी रहमतुल्लाह अलैह की शरह कायद, तमाम मैं कितने हवाले आपके सामने पेश करूं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग इस बात को समझ लीजिए कि तमाम अहले सुन्नत के नजदीक ये मसला है कि मिन अलामात अहले सुन्नत, सुन्नी होने की निशानी क्या है? अन तुफद्दिल शैखैन व तुहिब्बल खतनैन, कि जो हजरत अबू बकर और उमर को सबसे अफजल माने और हजरत उस्मान और अली से प्यार करे। ये सुन्नी होने की अलामत है, ये सुन्नी होने की, और कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर को अफजल माने, इनके मुकाबले पे, क्योंकि सबसे ऊपर दर्जा इनका है, इनके मुकाबले में किसी और सहाबी को अफजल कहेगा तो वो सुन्नी नहीं रहेगा। पूछे क्यों नहीं रहेगा जनाब? मैंने कहा यही तो अलामात अहले सुन्नत थी कि इस तरतीब से जो मानेगा वो सुन्नी है। तवज्जो है आपकी? वो सुन्नी है। लिहाजा को ये कहे कि अली का पहला नंबर रज़ी अल्लाह फलां साहबी का पहला नंबर, वो मकाम और इज्जत में अपने मकाम पर है, लेकिन अफजलियत की निस्बत जब उनकी तरफ करके इस तरतीब को तोड़ेगा, और तरतीब क्या है? तवज्जो से सुनो, आहिस्ता से सुनो, आहिस्ता कहता हूं, ईमान की बात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बहरूपिये मार्केट के अंदर आ चुके हैं अकीदा लूटने के लिए। हमारे उलमा ने लिखा मिन अलामात अहले सुन्नत, अहले सुन्नत की निशानी यह है अन तुफद्दिल शैखैन, निशानी यह है कि वो बंदा अबू बकर उमर को सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा इमाम, सबसे अफजल मानता हो उम्मत में, और फिर बाद में वह फरमाया वह तुहिब्बल, फरमाया जो ये करे वह तुहिब्बल खतनैन, और उसके बाद तीसरा और चौथा नंबर उस्मान गनी और मौला अली से मोहब्बत करता हो। अब ये जो पहले नंबर वाले हैं अबू बकर उमर, उनको अफजल मानता हो और उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अजमईन से मोहब्बत करता हो। अगर इस तरकीब को बिगाड़ दे, इनमें से किसी को पहले ले आए, इनको आखिर में ले आए, तो क्या था भाई? ये तरतीब इसी सेटिंग से तस्लीम करने का नाम अहले सुन्नत था। तो जिसने तरतीब बिगाड़ दी वो कुछ भी खुद को कहता रहे, वो सब कुछ है, सुन्नी नहीं। समझ गए मेरे भाइयों इस बात को? क्योंकि अहले सुन्नत से खिताब कर रहे हैं, इसलिए हम उलमा के उसूल पढ़ेंगे जो दलाइल से निकले हुए हैं। रावजी कहेगा कहां है तो वो दलाइल पढ़ेंगे हम। इस वक्त अहले सुन्नत हमारे सामने बैठे हैं, तो अहले सुन्नत। अच्छा, अब एक जुमला मैं यहां पर अर्ज करूं। कहते हैं जनाब, अगर कोई इस तरतीब में जो है, अगर कोई इस तरतीब से के पहले, फिर सुन लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये नहीं
कि वो खलीफा बने तो पहले थे, नहीं, वो सबसे अफजल थे इसलिए पहले थे। तवज्जो है आपकी। मैं यहां पर एक ही इबारत आपके सामने तशरीफी के लिए पढ़ देता हूं। इमाम अहले सुन्नत इमाम शान हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी शरीफ में ये इबारत दर्जनों किताबों में है। इन उलमा के सामने ये हवाला पढ़ते हुए मुझे हया आती है, इसलिए कि एक हवाला क्या कहूं, ये अहले सुन्नत की हर किताब में ये मसला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों सुनिए। फरमाया कि व अन्नल इजमाअ इनअक़िदा बिआखिरी बैन अहले सुन्नत अन्न तरतीबहुम फिल फदाइल का तरतीबिहिम फिल खिलाफत। फरमाया अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि जो तरतीब, जो नज्म, जो तरतीब अबू बकर उमर उस्मान अली, जो तरतीब इनकी खिलाफत की है वही तरतीब इनकी अफजलियत और बुजुर्गी की है। जो पहला खलीफा था वो सबसे अफजल था इसलिए पहला हुआ, ये नहीं कि वो खलीफा बना तो अफजल हुआ, नहीं, वो अफजल था इसलिए पहला हुआ। खुल के समझ रहे हो मेरे भाइयों। आजकल ये चोरी की जा रही है कि जी हम सारे सहाबा में 4 को अफजल मानते हैं। मैंने कहा ये क्या, जब आपने 90% कबूल कर लिया है तो पूरे सुन्नी हो जाओ। जब आप ये बात सुन चुके हो, क्योंकि एक जमाने में इसी जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शैतान का रद्द किया था कि जिसने एक किताब लिखी कि हर सहाबी को जन्नती नहीं कहा जा सकता। इसी आपके सिंध की मुबारक जमीन पर उसका नापाक वजूद है, लेकिन उसको एक बहुत बड़े शख्स ने डांटा डपटा पता नहीं क्या किया, तो अब वो कहता है सारे सहाबी जन्नती हैं। मैंने कहा जो 2 साल तुमने सहाबा के खिलाफ साजिश करके सहाबा के दुश्मनों को जो सहाबा के ऊपर भुकवाया और भेड़ियों को तुमने सहाबा के मकाम पर छोड़ा, उसकी तौबा तुम पर लाजिम थी। तो लिहाजा अगर आना है तो साफ सुथरा होकर आओ। तवज्जो है आपकी। ये हम उन लोगों के लिए जिक्र कर रहे हैं जो अहले सुन्नत के इश्यूज को देखते हैं। मेरी बहनें भी बैठी हैं, माएँ भी बैठी हैं, वो सुन लें इस बात को और समझने की भी कोशिश करें। दरअसल कुछ बातें ऐसी हिदायत की होती हैं कि मैं सीधी सीधी तकरीर करता तो ये जुल्म हो जाता अगर मैं आपको कुछ खास बात जो साजिश हो रही है वो नहीं बता पाता। तो इसलिए ये बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुछ लोग सूफी मौलवी सुन्नी बनकर ये बात करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मुकाबले पर किसी और को अफजल कह दिया जाए तो मामला चल जाएगा। ये झूठ है, ये गलत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया। मेरी बहनें, मेरी माएँ और मेरे बुजुर्ग बड़े भाई बच्चे ये सुने, ये अहले सुन्ना हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। तो सुन्नी कौन होता है? जो हजरत अन शैखैन, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना उमर को सबसे अफजल जाने। समझ रहे हैं आप? और हजरत उस्मान व अली से मोहब्बत करें। एक सवाल का जवाब देकर यहां बढ़ जाना चाहता हूं आगे। कोई कहता है कि अगर कोई इस तरतीब को बदल दे, हजरत अबू बकर व उमर को अफजल ना माने तो हर्ज क्या है? मैंने कहा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इसके बाद जो ये लिखा है सुन्नियों ने कि हजरत उस्मान व अली से मोहब्बत करे, मुझे बताओ जो उस्मान व अली से मोहब्बत ना करे वो सुन्नी है? जबकि सुन्नी होने की अलामत यह है कि हजरत उस्मान और हजरत अली से मोहब्बत करे। सवाल यह है कि जो हजरत उस्मान से मोहब्बत ना करे और हजरत अली से मोहब्बत ना करे, मिनहाजियों बताओ वो सुन्नी है? कि लगे नहीं। तो मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं, ये तरतीब ऐसी है जिस तरह बाद वालों से मोहब्बत ना करना सुन्नियत से निकाल देता है, इसी तरह शुरू वालों को अफजल ना मानना सुन्नियत से। क्योंकि दोनों का हुक्म है। बात समझ गए आप? लिहाजा मेरे दोस्तों इस इशू को जिक्र करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये अकीदा किस कदर लाजिम और जरूरी है। यह अहले सुन्नत व जमात के जरूरियात में से है। जो बंदा इसका इनकार करे वो शिया होता है, सुन्नी नहीं होता। तवज्जो है आपकी? वो शिया होता है, सुन्नी नहीं होता। आगे कुछ बात जिक्र करेंगे। अब मेरे दोस्तों बुजुर्ग एक हदीस पाक का खुलासा पहले सुन लें। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइलुस सहाबा में ये जो काज आप देख रहे हैं हक 4 यार का, बाकायदा बाज पीरों को यह बोला गया, क्योंकि अभी तो इल्ला माशाअल्लाह पीर आलिम होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। बाज क्योंकि आजकल तो कवाल लोगों को पीर बनाता है ना, ढोल बजाकर लोगों को जमा करता है और बांसुरी उसके हवाले कर देता है। हाँ, इल्ला ये कि पीर के लिए आलिम होना, सबसे पहले सुन्नी होना जरूरी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर के घर बच्चा पैदा होता है वो बाप के क्लिनिक में जाकर बैठ जाए, वो भी डॉक्टर हो जाए। नहीं, जब तक वो तालीम हासिल ना करे। तो पीर के लिए भी शर्तें हैं। मेरी बहनें, माएँ सुने और मेरे बुजुर्ग सुने।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तमाम बुजुर्गों की बात लिखी है कि जो पीरो मुर्शिद हो के लोगों को हिदायत दे, लोग उससे मुरीद हो, उसके हाथ पर तौबा करें, उसकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो सुन्नी हो। वो अगर शिया है या कोई बदमजहब है तो वो पीर नहीं हो सकता, क्योंकि पहली चीज क्या है, वो सुन्नी हो। और सुन्नी होने की पहली अलामत क्या है, अकीदा तौहीद और ज़ुर्रियात दीन मुकम्मल कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर और उमर को सबसे अफजल माने। तो पीरों से पहले ये पूछा करो, सिर्फ उनकी तावीजों से नहीं खुश हो जाया करो और उनके दम से नहीं खुश हो जाया करो। उनसे पूछा करो कि 11वीं कर रहे हो तो पहले 11वीं वाले का अकीदा बता, गरीब नवाज की छठी कर रहे हो तो गरीब नवाज के अकीदा बता कि वो किस अकीदे की वजह से वली बने थे। तो वली बंदा बनता ही जब है जब अबू बकर उमर को अफजल मानता है और उस्मान वली से प्यार करता है। तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहली शर्त पीर की क्या है कि वो सुन्नी हो। और सुन्नी कौन होता है मैंने अभी आपको बताया। दूसरी शर्त यह कि वह आलिम हो। क्या हो? आलिम होने से मुराद यह है कि बगैर किसी बंदे की मदद के वो इल्मी अरबी कुतुब और दिगर कुतुब से अपना अकीदा, अपना मसला खुद निकाल लेता हो। तीसरी बात, वो ऐलानिया तौर पर लोगों के सामने कोई गुनाह कबीरा ना करता हो, वो गुनाह जिससे जहन्नम की वईद लाजिम आती है। और चौथी चीज, उसका सिलसिला सरकार मौलाए कायनात और अपने बुजुर्गों से जुड़ा हुआ हो। ये 4 शर्तें जिसमें होंगी उसी के हाथ को चूमा जा सकता है, उसी के हाथ पर तौबा की जा सकती है, उसी को मुर्शिद बनाया जा सकता है। इन 4 शर्तों में से किसी की शर्त नहीं होगी तो फिर उसको पीर ना बनाओ। अरे मौलाना हमें तो कोई पीर मिला ही नहीं है। मैंने कहा फिर डायरेक्ट गौस पाक से मोहब्बत करो, आप उन्हीं के मुरीद हो गए और उनकी किताबें पढ़ो। क्योंकि पीरी मुरीदी का मतलब होता है तालीम लेना, तरबियत लेना। तो दाता साहब की किताब पढ़ो, गौस पाक की किताब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इससे आपको ईमान और अकीदा मिले तो यही बैत है। लेकिन अगर कोई जामे शराइत पीर मिल जाए जो उनके कमाल, उनकी तमाम मामलात का मुकम्मल हो तो फिर उसको गनीमत जानो, उसके करीब हो जाओ। क्योंकि सोहबत और गैदरिंग से दिलों पर असर आता है। अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इत्र बेचने वाले के करीब बैठोगे तो इत्र ना भी लगाए तो खुशबू पा लोगे। और फरमाया कि अगर लोहार के पास बैठोगे तो लोहार अगर उस भट्टी की चिंगारी तुम्हें ना लगे लेकिन बदबू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि गैदरिंग और सोहबत यह असर रखती है। अपने आप को नेक बनाना चाहते हो, मैं और आप तो देखें हम किसको पसंद करते हैं, किसको आइडियल बनाते हैं, किसके करीब बैठते हैं, रात को मोबाइल में किसको देखते हैं, किसके करीब जाते हैं। बंदा जिससे प्राइवेसी और गैदरिंग रखता है वो आदतें उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है। इसलिए नबी पाक ने फरमाया जब अंबिया अपनी पूरी जिंदगी की तबलीग करने के बाद दुनिया से रुखसत होते थे तो अपनी उम्मत को एक ही बात सिखाते थे कि बुरों की सोहबत ना बैठना, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना, ताकि उसकी गैदरिंग की वजह से तुझे उसकी सोहबत याद रहे, उसकी बात याद रहे। और जब गुनाह का ख्याल दिलो दिमाग के अंदर आए तो तू उससे दूर हो जाए। रसूल करीम फरमाते हैं, सुनो हक 4 यार में आने वालों खुश नसीब हो, जरा समात करो। बाद लोगों को यह भी कहा गया हम सैयद साहब हैं। मैंने कहा सैयद साहब पर तो हम कुर्बान, हम मशरी साहब हैं। मैंने कहा हम तो मौला अली रजा की निस्बत पर कुर्बान है। हम काजवी साहब हैं। मैंने कहा हम तो सरकार मूसा काजिम पर कुर्बान है। लेकिन उनको ये बोलता वो सुना गया, ये 4 यार ना ये वाबियों का नारा है। मैंने कहा वाह, अब इतनी गंदी बात। और फिर अगला उसकी पेशानी चूमे और कॉन्फ्रेंस भी हक 4 यार की करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। गौर कीजिए, ये पूरे इस्लाम का निचोड़ है 4 सहाबा। अब मैं अर्ज करूंगा आपके सामने, जरा गौर कीजिए। इससे पहले मैंने तफसीली तकरीर की है, इससे पहले मैंने तफसीली तकरीर की है और वो नेट पर मौजूद है कि जिस पर तफसीली हवाले गुज़िश्ता साल भी हम पढ़े आपके सामने। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने सहाबा किराम के फजाइल पर एक बड़ी बेनजीर और बेमिसाल किताब लिखी है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बड़े भाई, बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे, मदरसे और लाइव सुनने वाले पूरी दुनिया में मेरी बहनें, मेरी माएँ, सुने इस बात को कि रसूल करीम इस कॉज और इस मजमून, इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बिशारत देते हैं। 4 यारों के बारे में फजाइल उस सहाबा में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बयान करते हैं। फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया कि ला यजमउ हुब्ब हाउलाई अरबाअति इल्ला क़ल्बु मुमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। रसूल करीम फरमाते हैं जिसके दिल में, फरमाया जिसके दिल में ला यजमउ हुब्ब हाउलाई अरबाअति इल्ला क़ल्बु मुमिन, फरमाया जिसके दिल में इन 4 की मोहब्बत बैक वक्त जमा हो जाए। बोलो सुभान।
ये हुजूर फरमा ला यजमाउ हुब्बा हाउलाइल अरबात इल्ला कल्ब मोमिन, नहीं जमा हो सकती अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की मोहब्बत नहीं जमा हो सकती किसी के दिल में एक साथ। फरमा इल्ला कल्ब मोमिन, लेकिन अगर वो मोमिन होगा तो उसके दिल में इन चारों की मोहब्बत आ जाएगी। तो आप कहां से सफर करके आए? मुफ्ती साहब इस्लामाबाद से आए हैं, कुछ उलमा कराची के आखिरी कोने से आए। तवज्जो है, हमने आप इतना तो पैसा हमारे पास नहीं था कि बड़े शामियाने लगाते या देग लगाते। वो किसी ने कहा 8 तंदूर की बनाए, एक चूल्हा ही लगाते, इतनी आवाम थी जनाब। तो ना हम आवाम खेलते हैं ना बात करते हैं। बात अकीदे की, बंदा कब्र में तन्हा जाएगा। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, रसूल करीम फरमाते हैं मोमिन होने की अलामत क्या है? क्योंकि बंदा मरने से पहले अपने ईमान की तजदीद करते रहे। जो बंदा दुनिया से गया और उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी मेरे बहनों और मेरे भाइयों ईमान रहा, अल्लाह उसको अजाब नहीं देगा। ईमान इतना कदर वाला है, और जिसका पूरा दिल ईमान से भरा हुआ हो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब। अब सुनिए, मोमिन कौन है? मोमिन होने की अलामात में से जहां ज़ुर्रियात दीन का कबूल होना है, तो ज़ुर्रियात दीन में वो सच्चा है, उसकी अलामत यह है। मेरे भाई और मेरी बहनें इस बात को सुने, रसूल पाक फरमाते हैं मुराद यह कि झांको अपने दिल में कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ गई है। हुजूर फरमाते हैं ये चारों की मोहब्बत बैक वक्त किसी के दिल में नहीं आ सकती, और जिसके दिल में आ जाए वही मोमिन है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये मकाम इस काज का है और ये हुजूर की हदीस है। तो लिहाजा 4 यार जो बात है, ये तरतीब के साथ रसूलुल्लाह ने चारों का नाम लिया और 4 का लफ्ज बोला है। सरकार की मुबारक जुबान से ये लफ्ज जारी हुए हैं कि ला यजमाउ हुब्बु हाउलाई अरबाते इल्ला कल्बु मुमिनुन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली। फरमाया नहीं जमा हो सकती किसी बंदे के दिल में अबू बकर, उमर, उस्मान व अली की मोहब्बत एक साथ, मगर जिसके दिल में जमा हो जाए वो खुदा के हुजूर सजदा शुक्र करे कि उसका ईमान कबूल हो गया, जो 4 यारों की मोहब्बत दिल में आ गई। अब ये कितना जज्बाती और नादानी का जुमला है। 4 यार हैं तो बाकी कहां पर हैं? तो मैंने कहा देखो, यही सारी उम्मत के तर्जुमान है। इमाम का जिक्र सारे मुक्तदियों का जिक्र, लीडर का जिक्र सारे उम्मत का जिक्र है, तो इन 4 का जिक्र सारी उम्मत का जिक्र है, और अबू बकर का जिक्र इन सब में सब का जिक्र है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने ये बात आसानी से अर्ज कर दी। अब जरा गौर कीजिए, कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयात इस बात को जिक्र करती है। बिलखुसूस मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहु अशिद्दाउल कुफ्फार, हज़रत सरकार पीर महली शाह साहब ने भी तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया में लिखा। फरमाया इस आयत के नुज़ूल में जो फजाइल बयान हुए हैं वो 4 खुलफा की तरतीब में हुए हैं। 4 का आपने भी जिक्र किया है, तवज्जो आप। इसी तरह खिलाफत की आयत वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जिक्र वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो, अल्लाह तुमसे वादा करता है कि अल्लाह तुम्हें जमीन पर खिलाफत देगा। अहले सुन्नत के तमाम उलमा इस बात को लिखते हैं, फरमाते हादिल आयातु ततज़म्मनु खिलाफत अबी बकर व उमर व उस्मान व अली लिअन्नहुम अहलुल ईमान व आमिलुस सालिहात व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खिलाफतु बादी सलासून। फरमाया ये आयत जो हुजूर अल्लाह ने फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का इरशाद सूरह नूर की आयत नंबर 55, अल्लाह ने यह बता दिया मोमिनों को कि घबराना नहीं कि नबी अगर मजार में चले गए तो कौम का क्या होगा, उम्मत का क्या होगा। फरमा अल्लाह तुमसे वादा करता है कि जमीन पर तुम्हें खिलाफत देगा, कि तुम जमीन पर अमन लेकर आओगे। और उलमा लिखते हैं इससे मुराद कौन सी खिलाफत? फरमा रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरे मजार में जाने के बाद 30 साल खिलाफत मेरे तरीके पर होगी। फरमा ये आयत में जिक्र अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की खिलाफत। इसी तरह कुरान करीम की सूरतुल अस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये तरतीब देख रहे हैं आप 4 की। फरमाया सारे इंसान खसारे में है, मगर कामयाब कौन है? फरमा जो ईमान लाया, अमल साले किया और हक बात करता रहा और सबर पर कायम रहा। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान लाया और अमल साले किए,
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, और हक पर कायम रहा, और व तवासौ बिस सब्र, सब्र पर रहा। फरमा आमनू से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर, व अमिलुस्सालिहात से मुराद हजरत सैयदना फारूक आजम का दौर, और फरमाया और व तवासौ बिल हक़, ये यौम सुबान गनी है, अय्याम खिलाफत उनके है, और व तवासौ बिस सब्र, ये दौर मौला मुर्तजा का है। उलमा ने कुरान में ये चार तरतीब बयान की है, इससे मुराद इन चार खुलफा का दौर लिया है। ये इतना अहम है, इसलिए उस कौज और मौजू को याद रखने के लिए ये हक चार यार के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है। मैं यहां पर एक बात जल्दी से अर्ज कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। एक तो सहाबा इकराम का मर्तबा सबसे अफजल है। सहाबी उस हस्ती को कहते हैं, जल्दी से सुन लीजिए, जो हालत ईमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर जिसमें हुजूर ने ऐलान नबूवत किया। हमारे नबी पाक की उम्र शरीफ 63 साल, ज़ाहिरी 63, 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, और इस बकिया 23 साल में कुरान उतरा। इस 23 साल के अंदर अगर कोई बंदा कहीं दूर दराज से आ जाए और हालत ईमान में हुजूर को देखे, ईमान लाए, और उसी ईमान पर उसका खात्मा हो, चाहे देख ले, देख नहीं सकता, नाबीना है, तो आपसे मुसाफा कर ले, बैठ जाए, मुसाफा नहीं हो पाया, आपकी गैदरिंग में भी बैठ गया, आपकी आवाज सुन लिया, आवाज ना सुना, आपकी महफिल में भी आकर बैठ गया, जिसमें हुजूर थे, ये सहाबी है। ये कौन है जी, बोलिए? सहाबी है। सहाबी का मकाम क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? कुल्लुहुम उदूल कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान ने कहा तुम सबसे अफजल उम्मत हो, और अल्लाह ने तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए उतारा है। तो कौन अफजल है? ये जमात सहाबा थी। वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने हबीब तेरी उम्मत को मिडल उम्मत बनाया। वसत को कहते हैं अदल, एतदाल। इसी से कायदा निकला कि सारे सहाबा आदिल हैं, कुल्लुहुम उदूल, क्योंकि कुरान उनके कसीदे पढ़ रहा है। कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे अफजल उम्मत हो। इससे मुराद जमात सहाबा है। इसलिए सुन्नी ये कहता है जिसको खुदा खैर और अफजल कहे उसके लिए जुबान दराज नहीं करनी चाहिए। किसी तारीख की किताब के अंदर अगर उनके खिलाफ कोई बात आ जाए, पहले तो दीवार पर मार दो, इसलिए कि हम तारीख के पीछे चलने वाले नहीं, हम कुरान की तारीख के पीछे चलने वाले हैं। लेकिन अगर बात कबूल करनी भी पड़े, और वो बात कबूल करते हुए कोई बात ऐसे आ जाए जिससे सहाबा का मकाम मजरू हो रहा हो, सहाबा के मकाम पर उंगली आ रही हो और हर्फ आ रहा हो, तो उसमें तावील करेंगे, उसको ऐसे माने की तरफ मोड़ेंगे जो कुरान की आयत के साथ बराबरी करे, क्योंकि कुरान तो उनको सबसे अफजल कह चुका है। और तारीख में अगर कुछ बात लिखी है तो तारीख और कुरान को मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तारीख कुरान के साथ मिल ना पाए तो तारीख को छोड़ देंगे, और जो उनकी तारीख खुदा बयान कर रहा है तो सच्चे रब की बात को उनके हक में कबूल कर लेंगे। समझ गए? सिंपल अंदाज में मैं सिर्फ उन्वान देते हुए जा रहा हूं आपके साथ। सहाबा किराम का वजूद इतना मुबारक है मेरे दोस्तों। देखो, अल्लाह की बारगाह में तवज्जो करना मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की बारगाह में वो बंदा बड़ा पसंदीदा है जो सदका करता है। अल्लाह का महबूब बनना, अल्लाह का प्यारा होना, अल्लाह को राजी करने वाले अमल में से एक अमल है सदका करना। अब सदका भी दो किस्म का है। देखें, हमारे पास सर्दियों में दो चादरें हैं, समझे, एक कीमती चादर है, एक थोड़ी घटिया है। अगर कोई मांगने वाला आ जाए और कहे कि जनाब मुझे बड़ी सर्दी लगती है, आप मुझे दे दें, तो हम अपनी कीमती चादर ना दें, वो हल्की चादर, माना कि वो सर्दी रोकती हो, लेकिन वो उसके मुकाबले में जो कीमती है उसको हम रोक दें, और उसके मुकाबले में जो हल्की है, सस्ती, वो दे दें। ये भी सदका है, लेकिन पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा कब है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जो हमें अच्छा लगता है वो अल्लाह की राह में दे। तवज्जो है? जो हमें अच्छा लगता है वो अल्लाह। पता चला अल्लाह की बारगाह में सॉलिड चीज देनी चाहिए, सॉलिड चीज देनी चाहिए, पाक चीज देनी चाहिए, अपनी पसंद देनी चाहिए। समझ गए इस बात को? आप इस मिसाल से समझ आगे चलिए। अब आप देखिए, हर बंदे को दुनिया के अंदर क्या चीज अच्छी लगती है? मशहूर सोना, गोल्ड एक सॉलिड चीज है, समन खिलकी है, कुदरती तौर पर वो माल है सोना। सोने से ज्यादा तो कोई कीमती चीज नहीं है, ठीक है। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरा कोई उम्मती अल्लाह की राह में सोना खर्च करे। अब इससे सॉलिड क्या होगा? आप कहेंगे मौलाना साहब आपने हमें सिखाया अल्लाह की बारगाह में सॉलिड और कीमती चीज खर्च करो, तो सबसे सॉलिड और कीमती चीज तो सोना है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरमाया कि अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा, मेरा कोई उम्मती जो मेरा सहाबी नहीं है, जिसने मुझे देखा नहीं, मेरा दौर नहीं पाया, और उसने अल्लाह की राह में सबसे सॉलिड और कीमती चीज सोना खर्च किया, और मेरा सहाबी उसने अल्लाह की राह में गंदम खर्च किया। अब मुझे बताओ, चादरों की मिसाल सामने रखना, सोना
गोल्ड और सोना और गंदम, सोना और बाजरा, सोना और जौ जमा कर लो तो सोना सॉलिड होगा और बाजरा गंदम उसके मामले में सस्ता और हकीर होगा। लेकिन हुजूर फरमाते तुम में से कोई शख्स अल्लाह की राह में सबसे सॉलिड चीज खर्च करो सोना, और मेरा साहबी खर्च करे गंदम। और सोना लाओ भी सबसे सॉलिड चीज सोना लाओ, और लाओ भी ओहद के पहाड़ के बराबर। मेरा साहबी लाए भी गंदम और जौ और लाए भी आधी मुट्ठी, लेकिन तुम्हारा अल्लाह की राह में दिया जाने वाला सोना ओहद के पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, वो मेरे साहबी की आधी मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इतने मुबारक लोग हैं कि हल्की चीज भी खर्चा करें और मियाद और मिकदार में कम भी करें, तब भी हमारे लाखों साल का खर्चा, लाखों साल का सदका उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये है वो सहाबा की जमात जिनको अल्लाह ने थोड़े में इतना अजर अता फरमाया है, क्योंकि वो अजर इसलिए मिला कि उनको अजर को चार्ज करने वाली जो नेमत है वो दीदार मुस्तफा है और सोहबत मुस्तफा है। इसलिए सुन्नी देखें, सुन्नी कभी उसकी इंसान भी कभी उसकी बेदबी नहीं करेगा जो बंदा नेक हो। सुन्नी उसकी बेदबी कभी नहीं करता जो नेक हो। नेक होने का माना क्या है? अल्लाह के करीब होना। अल्लाह के करीब होने का माना क्या है? कि उसके पास नेकियां ज्यादा है। तो अब आप देखें, हम उलमा का अदब करते हैं, हुफाज कुरान का अदब करते हैं, सहीहुल अकीदा जामिउ शराइत पिराने निजाम के हम अदब करते हैं। एक बच्चा हाफिज कुरान अगर आ जाए, सफेद दाढ़ी वाले भी उसका हाथ चूमते हैं। कोई पूछे चचा जान आपकी उम्र तो ज्यादा है, इस बच्चे की उम्र कम है, वो कहेंगे मौलाना उम्र को छोड़ो, ये ज्यादा अफजल है। पूछेंगे अफजल क्यों? उम्र तो आपकी ज्यादा है। ये बुजुर्ग क्यों? फरमाया बेटा इस्लाम में बुजुर्गी उम्र से नहीं होती है, नेकी से होती है। ये कुरान का हाफिज है, इसके पास नेकियां है, मेरे पास नेकी कम है। तो पता चला अल्लाह दीन इस्लाम में बुजुर्गी का मेयार जो है मेरे दोस्तों वो उम्र नहीं है, अजर और सवाब है। तो सहाबा सारी उम्मत से अफजल इसलिए हैं कि उनको नेकियां ज्यादा मिलती हैं, वो अल्लाह के करीब ज्यादा है। और एक इसलिए कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देख चुके हैं, इसलिए उनको ये मकाम मिलता है। और हजरत अबू बकर फिर उनमें सबसे अफजल इसलिए है कि सारे सहाबा में सबसे ज्यादा नेकी उनकी है और सारे सहाबा में अल्लाह के सबसे करीब वो है। तरतीब से समझ रहे हैं इस अकीदे को? अब आगे चलिए आप। मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि सहाबा कितने अजीम हैं। मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे गौर करें कि हुजूर ने यह बात की है। फरमाया तुम ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो तुम उनकी नेकी तक नहीं पहुंच सकते। कौन सी नेकी? क्या वो सोने से बढ़कर भी कोई चीज दे रहे हो और वो भी ओहद के पहाड़ से ज्यादा दे रहे हो? फरमाया नहीं, वो गंदुम दे रहे हो और आधी मुट्ठी दे रहे हो, तब भी तुम्हारी नेकी नहीं पहुंच सकती। तो पता चला कि जिनको अल्लाह से नफिल में वो अजर अता फरमा देता है, जो हमारे हजारों साल का फर्ज नहीं होता, तो फिर अदब उनका नहीं होगा, जुबानें उनके लिए बंद नहीं होंगी, तो फिर किसके लिए? यहां तक कि सरकार अपने सहाबा का मकाम बताते हैं। ये इस वक्त मेरे सामने सही बुखारी शरीफ है, गौर से सुनिए, वक्त कम है। सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, हजरत अबू सईद खुदरी इसको बयान करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि कुछ लोग इस्लाम को खत्म करने के लिए, अहले हक को मार डालने के लिए दुश्मनों का एक लश्कर जमा होकर मुसलमानों पर आ जाएगा। फरमाया कि जनाब फयग़ज़ू फ़ियाम मिनन नास, तो जो लोग होंगे अहले हक वो जंग के लिए तैयार होंगे, लेकिन दुश्मन का जो, यूं समझ लीजिए आप रिवायत बिल माना, दुश्मन जो है वो मुसलमानों से, अहले हक से लश्कर में तादाद में ज्यादा होंगे। अब जब लश्कर आमने सामने खड़े हो जाएंगे, ये बात कोई और नहीं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं। फरमा उतने में जो मुसलमानों का अहले हक का जो गिरोह होगा, उनमें एक आवाज देने वाला आवाज देगा और कहेगा हल फीकुम मन साहबा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई हमारे पास असलहा कम है, तादाद कम है, लेकिन बताओ क्या हमारे लश्कर के अंदर कोई रसूलुल्लाह का सहाबी है? ये हुजूर बता रहे हैं, हुजूर सरकार। तो कहा जाएगा फयक़ूलून नाम, उनसे कहा जाएगा हाँ हाँ ये बंदा जो है ना ये रसूलुल्लाह का सहाबी है। फरमाया फयुफ्तहु लहुम, अल्लाह उसके वजूद के बरकत से मुसलमानों को दुश्मनों पर गालिब कर देगा। सहाबी के वजूद की बरकत इतनी है, उसका अपना होना। आगे नबी पाक फरमाते हैं सुम्मा याती अलन्नास ज़मानुन, फरमा फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि हक और बातिल की जंग हो जाएगी और बातिल जो होंगे, दुश्मन जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इतने में एक बंदा आवाज लगाएगा और कहेगा, रसूल करीम कहते हैं कि बंदा कहेगा हल फीकुम मन साहबा असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई ये बताओ कि तुम में कोई शख्स जो है
ऐसा है जो किसी रसूलुल्लाह के सहाबा की सोहबत में रहा हो? फयकूलून नाम, एक बंदा कहेगा हाँ हाँ मैं सहाबी तो नहीं, लेकिन मैं फला सहाबी की सोहबत में रहता था। हदीस पाक में आता है फयुफ्तहु लहुम, अल्लाह उसकी वजूद की बरकत से मुसलमानों को फतह देगा। अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा का वजूद इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये जहां खड़े हो जाएं तो खुदा कलील को कसीर पर गालिब कर देता है और रहमतें उधर आ जाती है। सहाबा तो सहाबा, जो सहाबी को देखे वो इतना बाबरकत हो जाता है। मुझे बताओ ऐसे लोगों को ठिये पर बैठकर, रेड़ी पर बैठकर, इलाके में बैठकर जाली डब्बे पीर अपनी कॉन्फ्रेंसें करके उन पर तंज करें, इनकी क्या औकात है? सहाबा का वजूद हदीसों में ये आया है कि हुजूर फरमाते मेरे सहाबा ऐसे हैं कि अगर ये जहां खड़े हो जाएं खुदा की रहमत उसी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। और यहां से यह भी पता चला सहाबा को अजमत किससे मिली? हुजूर से। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक तो जवाब उन लोगों के लिए हुआ जो सहाबा पर नुक्ताचीनी करने को अपना शौक समझते हैं। सहाबा के लिए बकवास, कभी सैयदना अबू सुफियान के बारे में, कभी सैयदना अमीर माविया के बारे में बोलना वो अपनी इल्मियत समझते हैं। मैं उन निकम्मों से कहना चाहता हूं तुम्हारी औकात क्या, तुम्हें तो इस्तिंजे के मसले नहीं पता, तुम्हें तो दीन दुनिया का कोई खबर नहीं है। सहाबा वो अजीम जात है जिनकी मनकबत रसूलुल्लाह खुद बयान करते हैं। फरमाया जो मेरी सोहबत में रहा मेरा सहाबी है, फरमाया उसकी बरकत यह है वो जहां खड़ा हो जाएगा खुदा की रहमत और ताकत और नुसरत उसके साथ शामिल हो जाएगी। एक तो ये जवाब उन बेहया लोगों के लिए है जो सहाबा पर सुबह शाम देखते नहीं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी इतना खुशकिस्मत है जब उसको पता चल जाता है बात सहाबा की है तो अपने दोस्त से कहता भाई चुप हो जा, सहाबी की बात है मैं तो चुप रहूंगा, मैं ये बात नहीं कर सकता, ये लिखने वाला झूठा है, सहाबा गलत नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारी उम्मतों में सबसे अफजल हो जिसको अल्लाह ने अपने दीन की तबलीग के लिए चुन लिया। बोलिए सुभान। एक तो जवाब उन लोगों के लिए हुआ जो सहाबा के खिलाफ बोलने को पसंद करते हैं माज़अल्लाह, और एक जवाब उनके लिए हुआ जो कहते जी वसीला कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा अगर वसीला कुछ भी नहीं होता तो यहां फतह जो मिल रही है वो दुआ की वजह से नहीं मिल रही, सहाबा के वजूद की वजह से मिल रही है। दुआ से भी वसीला बनता है, लेकिन हुजूर फरमाएंगे मेरे साथ पूछा जाएगा भाई लश्कर में कोई सहाबी है? ये नहीं कहा लश्कर में कोई कुरान पढ़ रहा है, लश्कर में कोई नफिल पढ़ रहा है, उससे भी फैज मिलता है। लेकिन यहां पर अमल की बात नहीं हो रही, जात की बात हो रही है कि है कोई जो रसूलुल्लाह का सहाबी है, वो कहेगा हाँ बस उसी के वसीले से अल्लाह जीत देगा। मुझे बताओ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह का वसीला जायज नहीं। मैंने कहा भाई जो हुजूर को देखकर सहाबी हो जाए वो वसीला बन जाए तो सरकार का वसीला अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। अब आगे चलिए, कोई कहने वाला ये बात कहे कि हम तो सहाबा को नहीं देख पाए, आपने हदीस तो पढ़ दी मौलाना साहब, शाह साहब, हमारा दिल खुश हो गया, लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई जमात नहीं कि हम ऐलान करें माइक पर कि भाई इस मजमे में कोई सहाबी है या कोई सहाबी को देखने वाला है या उनको कोई देखने वाला, न सहाबी न ताबई न तबा ताबईन, हम क्या करें? तो मैं हदीसों को ढूंढता रहा, मुझे जामे तिरमिजी में बड़ी प्यारी हदीस मिली। हुजूर ने यह भी बता दिया, फरमाया कर मेरा सहाबी अपने बदन के साथ फिजिकल भी ना हो, अगर उसकी कब्र भी तुम्हारे इलाके में हो ना, बोलो सुनिए सुभान अल्लाह। ये जामे तिरमिजी शरीफ मेरे सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3865। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा, अब्दुल्लाह बिन बुरैदा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया मा मिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिल अर्द, फरमाया मेरा कोई सहाबी अगर किसी मोहल्ले में उसकी कब्र बन जाए, ये तो वो थी कि सहाबा फिजिकल मौजूद हो, हमें वो शर्फ कैसे मिलेगा? फरमाया सहाबी जिस इलाके में अगर उसका इंतकाल हो जाए, यमूतु बिल अर्द यानी उसकी कब्र हो जाए, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में, जिस सूबे में, तो सरकार फरमाते हैं मा मिन अहदिन मिन असहाबी, कोई भी एक सहाबी, यानी क्या मतलब हुआ हर सहाबी नबी जन्नती होने का? फरमा मा मिन अहदिन मिन असहाबी, अगर कोई भी सहाबी, हुजूर ने किसी से नहीं कहा अशरा मुबशरा हो, कबले फतह हो, फला हो, हुजूर कहते हैं कोई भी मेरा सहाबी हो, मेरा सहाबी हो, मेरा सहाबी जामे शराइत के साथ, यानी उसने हालत ईमान में मुझे देखा, ईमान लाया,
उसी पर उसका इंतकाल दुनिया के अंदर हुआ। फरमाया हो मेरा सहाबी, अल्लाह अकबर, और उसका इंतकाल हो जाए, यमूत बिल अर्द, फरमाया इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया जब क़यामत होगी, लोग कब्रों से उठेंगे तो वो सारे मोहल्ले और सूबे वालों का कायद होगा। लोग उनसे कहेंगे हजरत साहब मैदान महशर में तो बड़ा अंधेरा है, हमें तो पुलिस सिरात नजर नहीं आ रहा। रसूलुल्लाह फरमाते नूरन लहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसका वजूद नूर होगा और अपने मोहल्ले वालों को लेकर वो जन्नत में जाएगा। अबे सखर के तू, इस मुबारक जमीन पर रहने वाले गंदे कीड़े, तू कहता है साहबी जन्नती नहीं। यहां पर रसूलुल्लाह कहते हैं काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा, कोई भी सहाबी हो वो कयामत के दिन मुसलमानों के लिए, उस इलाके वालों के लिए नूर बनेगा। अगर वो खुद जन्नती नहीं है तो नूर कैसे बना? हुजूर ने फरमाया मा मिन अहदिन मिन अस्हाबी, मेरे सारे सहाबा जन्नती हैं, इसलिए वो कायद भी हैं और नूर भी। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का मकाम है। बोलो बोलो दोस्तों सुभान अल्लाह। अब मैं यहां पर आपकी खिदमत में जल्दी से एक बात कर देना चाहता हूं हवालों के साथ, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा सुनिए आप, क्योंकि अहले सुन्नत की मजलिस से हम फतवे पढ़ेंगे। इसमें जो कुरान और सुन्नत से मतलब क्या निकलता था, रिजल्ट क्या आता था, नतीजा क्या आता था, उसका मैसेज क्या बनता था, कंक्लूड कैसे करेंगे, तो वो उलमा ने लिख दिया। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह अल कबाइर में लिखते हैं, फरमाया अजमात उलमाउ अहल सुन्नत अन्न अफदल सहाबत अशरतुल अल मशहूद लहुम व अफदल अशरत अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रज़ियल्लाहु अजमईन। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि तमाम सहाबा में अफजल अशरा मुबशरा है। वो 10 सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत दी। सरकार के सहाबा 1,24,000 के करीब हैं, 2 हिस्सों में बढ़ते हैं। कुछ मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, कुछ बाद में ईमान लाए। तो जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए वो बाद वालों से अफजल, और जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए उनमें सबसे अफजल 10 हैं। कौन 10? अशरा मुबशरा। उन 10 में इमाम ज़ाहबी कहते हैं 4 सबसे अफजल है। 4 जो हैं वो सबसे अफजल हैं, और फरमाते हैं वो अफजलुल अशरत अबू बकर, और उन 10 में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। अगर आपको कोई हिदायतनामा लिखना था तो 4 पर क्यों रुके? पूरा फतवा लिखा जाता कि अशरा मुबशरा 1,24,000 में सबसे बुजुर्ग और अफजल 10 हैं, और उन 10 में सबसे अफजल अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली। बोलो सुभान अल्लाह। मैं यहां पर एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं, जल्दी से इस बात को सुन लीजिए आप। सरकार की आदत मुबारका यह है, हुजूर ने अपने हर सहाबी को एक सिफत और एक शान और एक फजीलत दी है। अहले सुन्नत इस जुज़वी फजीलत के मुखालिफ नहीं। किसी एक सहाबी को एक लफ्ज से फजीलत दी गई है, लेकिन उस लफ्ज का मफहूम दूसरे में भी आता है। मसलन देखें कुरान में आता है कि वो क़ाल लि साहिबी ला तहज़न, कुरान ये कहता है सूरह तौबा के अंदर कि उसने अपने साहिब से कहा। तो कुरान का माना यहां पर क्या है? हजरत अबू बकर को हुजूर ने कहा। यहां पर कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक को साहिब कह रहा है, सहाबी कह रहा है। अब ये लफ्ज हजरत अबू बकर के लिए आया है, लेकिन मफहूम में ये थोड़ी है कि हजरत अबू बकर ही सहाबी, बाकी सहाबी नहीं है, बाकी भी सहाबी हैं। इसी तरह हुजूर किसी को एक शान बयान करें, इसका यह मतलब नहीं होता कि दूसरे में वो शान नहीं है। लफ्जन जिक्र कर दी गई है। गौर कीजिए आप, जैसे देखें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदुना जाफर तैयार, उनको हुजूर ने फरमाया वुल जनाहैन, 2 परों वाला। यह लफ्ज किसी और को नहीं बोला गया। अब कोई बोले भाई फला शान उनको मिली है, तो मैंने कहा फिर फला शान मिली है तो फिर कहो सबसे अफजल हजरत जाफर हुए, क्योंकि उनको फजीलत 2 परों वाली मिली है। तो तुम क्या जवाब दोगे? जवाब यही दिया जाएगा कि भाई जुज़वी फजीलत तो है, इससे अफजलियत का इतलाक नहीं होता। अगर मौला मुर्तजा को जुज़वी फजीलतें मिले, उसको लेकर अगर हजरत अबू बकर पर फजीलत दी जाए तो यहां हजरत जाफर इस फजीलत में खुद मौला मुर्तजा से ऊपर आ जाते हैं। हजरत उबैदा बिन जर्राह को रसूलुल्लाह ने फरमाया अमीनुल उम्मत, मेरी उम्मत का अमीन है। यह लक़ब हुजूर ने हजरत मौला को नहीं दिया, तो क्या मतलब इस लफ्ज से वो अफजल हो जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, ये जुज़वी फजीलत हुजूर ने अलग अलग लोगों को दी है। हजरत हुज़ैफा को फरमाया कि सिर्र साहिब नबी, हुजूर ने सबसे ज्यादा राज उनको बताए। हजरत खुजामा बिन साबित को फरमाया कि तेरे अकेले की गवाही 2 के बराबर है, यह किसी और सहाबी को नहीं कहा। तो जुज़वी फजीलत सब में है। जुज़वी फजीलत को देखकर अफजल नहीं कहा जाता। अफजल किसको कहा जाता है? जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो, इंदल्लाह मुकर्रब हो और कसरत सवाब हो, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस पाक मैं यूं तो अलग अलग सहाबा किराम रिदवानुल अजमईन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों इकट्ठा हदीस है, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के लिए इकट्ठा हदीस है, लेकिन मैं बात को अपने इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए 4 खुलफा की हदीस एक साथ पढ़ता हूं जो तरतीब के साथ रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई। तवज्जो है, ये मेरे सामने हदीस पाक की किताब शिफा, रसूल करीम फरमाते इन्नल्लाह तारा अस्हाबी अला जमील आलमीन सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सहाबा को मेरे लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा को नबियों और रसूलों के सिवा तमाम जहानों में फजीलत दी है, चुन लिया है उनको। फरमाया, फिर हुजूर फरमाते वख्तारा ली मिनहुम अरबा, और मेरे सारे सहाबा में अल्लाह ने मेरे लिए 4 को चुना है। ये जो टाइटल है आपका, 4 को चुना है, और वो कौन है? फरमाया अबा बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयन, वो अबू बकर है, उमर है, उस्मान व अली है। फजअलहुम खैर असहाबी व फी असहाबी कुल्लिहिम खैर, यूं तो मेरे सारे सहाबा अफजल और बेहतर है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा दर्जा इन 4 को अल्लाह ने अता फरमाया। और वही टाइटल देखें, हक 4 यार का लगाया। हक 4 यार की एक वजह यह भी है मेरे दोस्तों कि 4 पहले के 2 और बाद के 2, पहले के 2 जो हैं अबू बकर और उमर, उनको राफजी नहीं मानता, बाद के जो 2 हैं उस्मान और अली, उनको खारजी नहीं मानता, और सुन्नी वो जो 4 को मानता। अब ये कहना, तवज्जो है, अब ये कहना कि हक 4 यार किसी और का नारा है, मैंने कहा तुम्हें दुनिया में पता चल गया, तवज्जो है, दुनिया में तुम्हें पता चल गया। मुख्तार सफी की कब्र कहते मुझे नहीं पता चली, मैं ठोकर खाते हुए पहुंच गया। मैंने कहा बात ऐसी नहीं चलेगी, उस पर तौबा होगी, उस पर तौबा होगी। 2 साल जो पूरी उम्मत को गुमराह किया तुमने, यहां तक के जर्री बन गए, वो झूठा नबूवत का दावा करने वाले की सिकात की तरफ आ गए, माअज़ल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह। तो नसब नहीं बचाता, ईमान बचाता है। ईमान पहले है, और ईमान की वजह से खानदान, नसब और निस्बत में फजीलत पाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक की आखिर में सुन लीजिए आप। रसूल करीम फरमाते हैं, और यह हदीस भी मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला से है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, 4 यारों पर हुजूर फरमाते रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए। ज़व्वजनी इब्नतहू, उसने अपनी बेटी से मेरा निकाह किया। वह हमलनी इला दारिल हिजरा, और वो मुझे ले गया अपने साथ मदीना मुनव्वरा। वातक़ बिलालन मिन मालिही, और अपने माल के जरिए मेरे महबूब गुलाम बिलाल को आजाद किया। फरमा रहिमल्लाहु उमर, और अल्लाह रहम फरमाए उमर पर। यक़ूलुल हक़्क़ व इन कान मुर्रा, तरकुल हक़्क़ व मालहू। फरमाया कि मेरा जो उमर है वो कैसा अजीम है। फरमाया मेरा उमर वो है कि जो हर हाल में हक बोलता है, चाहे लोगों को कड़वा लगे, लेकिन वो हक बोलता है, और हक बोलने की वजह से वो अकेला रहता है। तीसरे सहाबी की हुजूर तारीफ करते, फरमाया रहिमल्लाहु उस्मान, अल्लाह मेरे उस्मान पर रहम करे। तस्तहील मलाइका, जिससे तो फरिश्ते भी हया करते हैं। और फरमाया रहिमल्लाहु अलीया, अल्लाह मेरे अली पर रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ माऊ हैसुदार, या अल्लाह हक को वहीं पर कर दे जहां पर अली जाए। तो ये देखें तरतीब के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सहाबा की तरतीब को जिक्र करते हुए इन 4 यारों का नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब के साथ मेरे बुजुर्गों दोस्तों जिक्र फरमाया। और ये वो तरतीब है जिसको समझना, जिसको जानना अशद लाजिम है, जरूरी है, और उसके बगैर बंदा ना कामिल मोमिन हो सकता है, ना उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जा सकता है। और बात को मैं इस पर खत्म करूं, सरकार फरमाते हैं कि इन्ना अरहमा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकरिन। बोलो सुभान अल्लाह। इन्ना अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकरिन। सुनो, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहमदिल, बोली सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहमदिल और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहमदिल अबू बकर है। बोलो सुभान। फरमाया तुम्हारी मां, मुराद ये कि तुम्हारी मां इतनी रहमदिल नहीं जितना मेरा अबू बकर तुम पर रहमदिल है। हजरत अबू बकर की आदत करीमा थी कि हम वक्त हुजूर के साथ रहते और हमारे लिए आसानियां, हुजूर दुआ कर दें, हुजूर उम्मत के लिए दुआ कर दें, हुजूर दुआ कर लें।
सरकार के साथ मस्जिद में लेटे हुए हैं और हुजूर को उम्मत के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और ये अपनी उम्मत के लिए इतनी शफकत को देखकर हुजूर ने फरमाया, इन्ना अरहमा उम्मती भी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए सबसे नरम दिल अबू बकर है। और इसकी दलील मैं पढ़कर तकरीर खत्म करता हूं। मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस है, मुस्लिम अनस इब्न मालिक में सरकार कहते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया, इन्ना वादनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला अन युदखिला मिन उम्मती अल जन्नता मिअत अल्फिन, अल्लाह मेरी उम्मत से 1,00,000 बंदों को जन्नत देगा। अबू बकर सिद्दीक ने दिल में सोचा, उम्मत को 1,00,000 होगी? यहां तो कराची में आबादी 3 करोड़ है, पाकिस्तान में 26 करोड़ है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे उम्मत को 1,00,000 तो होगी नहीं। जब सरकार ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे यह वादा किया है कि मेरी उम्मत में से 1,00,000 को अल्लाह जन्नत देगा, अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़कर कहने लगे, जिदना या रसूल अल्लाह, हुजूर थोड़ा और बढ़ा दीजिए ना। बोलो सुभान अल्लाह, और बढ़ा दीजिए या रसूल अल्लाह। सरकार ने ये नहीं कहा अबू बकर चुप करके बैठ, जिब्रील आएगा तो कहूंगा। अब जितना रब ने कह दिया बात पूरी हो गई है। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। हदीस के अल्फाज में वो हा कजाफा शारा भी अदी, सरकार ने अपने हाथों को, क्योंकि ये अल्फाज हदीस की दीगर किताबों में भी आया कि सरकार ने हाथ को दुआ की तरह बनाया। फरमा अबू बकर इतने और बख्श दिए गए। अबू बकर सिद्दीक आगे कहते हैं, जिदना या रसूल अल्लाह, हुजूर और उम्मतियों को बख्शवाइए। सरकार कहते हैं, हा कजा व अशारा भी अदी, सरकार ने अपने हाथों को किया, फरमा इतने और बख्श दिए गए। तीसरी दफा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिदना या रसूल अल्लाह, हुजूर बढ़ाइए। वहा कज़ा व अशारा भी अदी, तीसरी दफा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की लब बनाई और कहा इतने और बख्श दिए गए। हजरत उमर साथ में थे। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के फरमा, कता का या अबा बकर, अबू बकर रहने तो क्या करते हो। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर की तरफ देखकर फरमाया, मा लना वलका या इब्न खत्ताब, हे इब्न खत्ताब चुप हो जाओ, इसलिए कि तेरा क्या जा रहा है और मेरा क्या जा रहा है, मैं कहता रहूंगा उम्मत बख्शी जाती रहेगी। हजरत सैयदना फारूक आज़म ने कहा, इन्नल्लाह कादिरुन अन युदखिलल जन्नता अन युदखिलन नासा कुल्लहुम बिहफनतिन वाहिदा औ कमा क़ाल, फरमाया अबू बकर अल्लाह इस बात पर कादिर है कि हुजूर की एक ही मुट्ठी में सबको बख्श दे। सरकार ने देखा हजरत उमर की तरफ, फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सदक़ा या उमर, फरमा उमर तूने बिल्कुल सच कहा। तो यह है सरकार सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक जो हमेशा हमेशा मेरे दोस्तों बुजुर्गों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते थे उम्मत के लिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को, क्योंकि इस प्रोग्राम के मेजबान भी हम होते हैं, खतीब भी हम होते हैं, तो लिहाजा तकरीर आम रंग के साथ नहीं करते हैं, एक मेजबानी के अंदाज में करते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी चंद चीजें मैंने आपके सामने पेश की है। एक ऐलान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो तलबा उलमा बैठे हैं उनके लिए। इस वक्त अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम कदर शख्सियत, बहुत बड़ी नाबिगा रोजगार शख्सियत और इस दौर के मुहक्किकीन उलमा के अंदर एक अदब और नाबिगा रोजगार शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब के बिला दामत बरकातुहुल आलिया। हजरत का फोन भी मुझे आया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। हजरत की किताबें इस मौजू पर कई हैं और मैं इसको पेश करना अपने लिए सादत समझता हूं। मकतबा गौसिया जाइए और उसमें इस वक्त रावजियत और तफजीलियत पर जिसका काम बोलता है ना मेरे दोस्तों, वो शेखुल हदीस हजरत अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब। उनकी सारी किताबें वहां मौजूद हैं। मैं तलबा से कहूंगा उनकी सारी किताबें लें और उसका मुताला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और ये तलबा और उलमा के लिए एक बड़ा जबरदस्त ऐलान है जो हजरत कासमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया दौरा तफसीर कुरान करा रहे हैं। वो इतना यूनिक दर्स कुरान होगा क्योंकि जो गुलाम रसूल कासमी साहब की किताबें पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जुबान में तहरीर में क्या सुरात और कमाल अता फरमाया है। ये हजरत ने मुझे भेजा है और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ऑल पाकिस्तान उलमा मशाइख की जानिब से मुत्तफ़क़ा दौरा तफसीर कुरान 15 शाबान ता 27 रमजान मुबारक 40 दिन में 30 पारों की मुकम्मल तफसीर। इंशाअल्लाह तफसीर असर हाजिर के जदीद तकाज़ों के पेश नजर पढ़ाई जाएगी और हर मौजू पर सैर हासिल बहस होगी, हत्ता के दौरा हदीस भी खुद ब खुद हो जाएगा। उलमा, खुतबा, मदारिस के तलबा और स्कूल के कॉलेज के तमाम मैट्रिक के नौजवान शामिल होकर मौके से फायदा उठाएं। इसमें जहां दाखिली मामलात है वहीं पर एथिक्स
और लिबरलिज्म के हवाले से आपका बहुत बड़ा काम है और इस दौरे में उलमा तलबा को शिरकत करनी चाहिए। इसके मुदर्रिस हैं शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा पीर साईं गुलाम रसूल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। जरूरी नोट इंदराज के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर बजरिया व्हाट्सएप इरसाल फरमाएं और मौसम के मुताबिक अपना बिस्तर साथ में लाएं। इंतजामिया की तरफ से कवायद और जवाबित की पाबंदी करना लाजिम होगी। मुकम्मल दौरा तफसीर कुरान करने वाले को बाकायदा सनद जारी कर दी जाएगी। एड्रेस नोट फरमाइए, जामिया रहमतुल आलमीन, झोक फकीर ढोक, लिल्लाह रोड, 5 किलोमीटर अंदर पिंड दादन खान, जिला जहलम में ये गोया के दौरा तफसीर कुरान होगा। और मैं क्योंकि जमाना तालिब इल्मी में हमने कई बुजुर्गों की खिदमत में हाजिरी दी है, लेकिन मैं क्योंकि इस प्रोग्राम के मेजबान भी हैं और हर प्रोग्राम में हम अपने तलबा जो इल्म दोस्त हैं उनको किताबों से मुतारफ कराते हैं, तो अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब की किताब अल मुस्तनद जो कई सौ अहादीस का मजमुआ है वो आपके पास होना चाहिए। ज़रब हैदरी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर इतनी जबरदस्त किताब है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहता हूं कि इस दौर में वो लासानी किताब है, वो हर बंदे के घर के अंदर होनी चाहिए उस मुतालिक। इसके अलावा एथिस और गोया के लिबरलिज्म के हवाले से जो इस्लाम जिंदाबाद आपकी किताब है, ये तमाम मकतबा गौसिया पर मौजूद है। पूरी दुनिया इस बात को सुन रही है, वेबसाइट पर भी मौजूद है, आप इसकी PDF हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस दर्स में हाजिर होने वाले तमाम दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों को कामिल सादत अता फरमाए और अकीदा अहले सुन्नत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की अफजलियत और हक चार यार का जो नजरिया है इसकी पासदारी के अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह उल अजीज 14 तारीख को इंशाअल्लाह इशा की नमाज के साथ आप मस्जिद हबीबी आ जाइए, वहां बिल इस्तियाब इंशाअल्लाह अफजलियत पर और इस मौजू पर, क्योंकि वो रात जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की उर्स की रात है। 14 तारीख हजरत अबू बकर सिद्दीक की उर्स की रात है और आप इमामुल औलिया हैं, आप इमामुल औलिया हैं अल्लाह पर, जिन्होंने अपने बाद तमाम साहबा की रूहानियत और विलायत में तरबियत की है। मेरी बहनें भी अपने घरों के अंदर आपका उर्स और फातिहा मुनक्किद करें, हमारे भाई मुनक्किद करें, क्योंकि ये उम्मत में अंबिया के बाद सबसे बड़े पीर हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। तो गौस पाक भी 11वीं में जब खुश होंगे जब गौस पाक जिनको अपना इमाम कहते हैं उस अबू बकर सिद्दीक का फातिहा दिलाया जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और सुन्नियों, ऐसा खिताब सुनने के बाद दोनों हाथ बुलंद करके नारों का जवाब दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। फैज़े रजा हर सहाबी नबी, ताजदार खत्म नबूवत सैयद बादशाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब सुन के जिसका दिल खुश हुआ, अकीदा और मजबूत हुआ, हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा करीब हो जाए, थोड़ा सा करीब हो जाए, करीब करीब हो जाए। पीछे दोस्त खड़े हैं वो भी बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करीब हो। ये जितने दोस्त खड़े हैं आप भी तशरीफ रखें। ये बाएं जानिब भी जगह काफी है, अगर वहां से रास्ता बआसानी मिल जाए तो दोस्त इस तरफ आ जाए। और थोड़ा थोड़ा ये बीच में गैप नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए। पीछे वाले भी थोड़ा आगे बढ़े, आगे की तरफ हो जाए ताकि पीछे जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। बीच में काफी गैप है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अलहाज मोहम्मद रिजवान कादरी भाई से गुजारिश कि वो तशरीफ लाए और अपनी अकीदत पेश करें। भाई अलहाज अब्दुल्ला कादरी भी माशाल्लाह मौजूद हैं, ये भी साथ अपनी हाजिरी देंगे। अलहाज रिजवान कादरी भाई दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। आज की इस हक यार कॉन्फ्रेंस में आप जैसे इजाजत फरमा रहे हैं किबला जैकुम इस्लाम पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ फरमा है और आपके साथ ही हज़रत अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब भी तशरीफ लाएँ। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हमारे
उलमा का साया हम सब पर पूरी अहले सुन्नत पर तादेर कायम और दायम फरमाए। एक बार फिर बाबा जो बुलंद दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते गए। बोलो रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते गए। ये करम गए हुजूर का गम पे, ये करम गए हुजूर का गम पे। आने वाले अज़ाब टलते गए। ये करम गए हुजूर का गम पे, आने वाले अज़ाब टलते गए। अब कोई क्या हमें गिराए, अब कोई क्या हमें गिराएगा। हर सहारा गले लगाएगा, हमको हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते गए। ये करम गए, करम गए, ये करम गए हुजूर का गम पे। आने वाले अज़ाब टलते गए और बगी भरते गए झोलियां सबकी। अरे वो समझते हैं बोलियां सबकी, हाँ हाँ वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले। खोटे सिंह के बगी पे चलते गए। ये करम गए हुजूर का गम पे। आने वाले अज़ाब टलते गए। सुभान अल्लाह। दौरान महफिल जैसा कि आप सब ने दीदार किया कि आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाख्वां, सीनियर सनाख्वां, वो सनाख्वां जिनकी आवाज़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। बुलबुल मदीना अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी दामद बरकातुहु आलिया तशरीफ फरमा हुए हैं। बिला ताखिर हाजी साहब अपनी अकीदत पेश करेंगे। बज़्म इल्म दानिश की जानिब से नालन शरीफ वाली टोपी किबला शाह साहब को और हाजी साहब को तोहफा दी जा रही है और सिद्दीक़ अकबर के नाम वाली चादर शरीफ का तोहफा भी दिया जा रहा है किबला हाजी साहब को और किबला शाह साहब को। हाजी साहब बिला ताखिर अपनी अकीदत पेश करेंगे। तमाम भाई कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए ताकि पीछे जो दोस्त खड़े हैं उन्हें भी बआसानी बैठने की जगह मिल जाए। आखिर में लंगर है, 4 यार की निस्बत से लंगर है, वो तमाम भाई खा के जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।